सुना सुजलोन एनर्जी। अब देखिए 51.69 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से कोलैप्स हुआ आज तो पूरा मार्केट का हाल खराब था, बट यहां पर ना 75-78 रुपए के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। मोतीलाल ओसवाल यहां पर ना जो एक कह रहा है बात वो समझने वाली है। 43% का अपसाइड यहां पर देख रहे हैं। 50% तक की यहां पर ना उछाल हमें देखने को मिल सकती है। 76 या 78 तक के टारगेट। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे जो आपका ग्रीन एनर्जी रिलेटेड स्टॉक है वो कोलैप्स कर रहे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे भले ही यहाँ पर ना मोतीलाल ओसवाल 74 रुपए का टारगेट दे रहे हो, 43% का अपसाइड यहाँ पर बात कर रहे हो, कुछ भी जो रीजंस इन्होंने बताए वो सब बढ़िया है। मैं अक्सर यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर आप देखेंगे ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट रही, टारगेट प्राइस रहा। मैं वारी एनर्जीज को देख रहा हूँ, वारी एनर्जीज को यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो इस ग्रीन एनर्जी में सोलर पावर जो है ना, वो सबसे बड़ा कंपनी जो है वो वारी एनर्जीज है। एंड वो जो जिस तरीके से उसका प्राइस रिएक्ट कर रहा है, उसकी ऑर्डर वो काफी स्ट्रांग है, बट उसको तवज्जो नहीं। सोलर स्टॉक इस स्टॉक मार्केट के अंदर कोलैप्स कर रहे हैं बुरी तरीके से। चाहे आप विक्रम सोलर ले लो, वारी एनर्जी ले लो, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, सबसे निचली वैल्यू पर घूम रहा है। यानी कि हम जो भी यहाँ पर ना रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उन पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं। सुजलोन के ऊपर जो 78 या 74 या 76 का जो भी टारगेट प्राइसेस हैं, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। रीजन हम देख रहे हैं कोलैप्स, स्टॉक्स कोलैप्स कर रहे हैं, तो अभी हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हम आंख मीच कर चीजें नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी जो है अंदर का जो यहाँ पर ना हमको समझ में आ रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है सुजलोन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ना कि 74 या 78 का टारगेट आ गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी है क्या है, आप काफी इंपॉर्टेंट जगह पर घूम रहे हैं। सिंपल सी बात, नीचे में आप देखेंगे तो आपका जो लो लगा था 44 या 45 के अराउंड, नीचे वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो अचानक से इंटरडे में लगकर वापस घूम गया स्टॉक। लाइन चार्ट अगर मैंने यहां पर ना विजिबल नहीं है, लाइन चार्ट नहीं है मेरे पास, मैं आपको दिखाता। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, मेरा मानना भी यही है कि यहां पर आप जो है थोड़ा सा ये देखिए कि क्या है। भाई आज ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए। आज आरएसआई आपका ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, 33 के अराउंड ही आरएसआई है। आप थोड़ा सा ओवर सोल्ड जोन में चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मैं ये बात समझ रहा हूं, स्टॉक मार्केट के अंदर कई सारे स्टॉक्स हैं जो अचानक से कोलैप्स कर रहे हैं। ये मार्केट थोड़ा सा सीरियस चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, अचानक से बड़ा पैसा एकदम से लगाने के लिए तैयार मत होइएगा, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, क्या यहां पर इन्वेस्टर देख रहा है? इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है भाई, सिंपल सी बात है। इन्वेस्टर देख रहा है प्राइस को, भाव को। क्या ये टाइम लेगा? टाइम टेकन है, बिल्कुल टाइम टेकन है। क्या ये प्राइस बाई के लिए है? थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर डिप मिले जैसे 10 से 15% का, तो एक बाई के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हो सकती है। क्योंकि हम इस जगह पर खड़े हैं, स्टॉक चल नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं डिस्काउंट मांग रहा है स्टॉक। क्या वो मार्केट डिस्काउंट करवाएगा? देखते हैं। यहाँ पर 71,633 करोड़ का मार्केट कैप है। इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में वारी एनर्जीज भी आती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप गिरते गिरते 9.12 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंच गए हैं। इतनी बड़ी कंपनी, क्योंकि सुजलॉन वारी एनर्जीज दोनों की टक्कर है भाई। अगर आप देखें तो दोनों काम अलग है, ये विंड वाले हैं, वो सोलर वाले हैं, वो अलग बात है, लेकिन सेक्टर एक ही है। वो 7 टाइम पर काम कर रहा है, 7 टाइम, आप 9 टाइम पर वर्क कर रहे हैं। 22.58 का पी रेशियो आपका है 50.81 के अंगेंस्ट, ये ध्यान रखना। बट है क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इस स्टॉक के अंदर, एक मैं पेंची बात करूं तो मैनेजमेंट, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट। पता नहीं वो स्लाइड यहां पर है या नहीं है, नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूं। मैनेजमेंट ने क्वार्टरली नंबर्स पर यह बोला था कि हमारे नंबर्स अब तक के ऐतिहासिक नंबर होंगे, अब तक की बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर होगा। पर यह नहीं बताया उन्होंने कि वो टैक्स बेनिफिट वाला नंबर होगा। दिक्कत यहां पर आ गई है। अब ये अगर ना पहले बता देते तो फिर इशू इतना बड़ा ना बनता।
अब जो एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप समझ सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा कोई खास ग्रोथ नहीं निकल कर आई है, हमारी वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर, ठीक है ना। ये जो करेक्शन हुआ है ये इसी वजह से हुआ है, हम हाई वैल्यूएशन पे थे, हम धीरे धीरे करेक्ट हो गए, नंबर्स वैसे आ नहीं रहे थे। सिंपल सी बात, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट अगर होना है ना, इस स्टॉक के अंदर अगर ब्रेकआउट होना है तो ये आपका जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी वक्त ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आप ध्यान रखिएगा, ये एकदम से ब्रेकआउट यहां पर देगा, ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप आज से बाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको बाई करना है तो स्प्लिट में करना बॉस, ध्यान रखिएगा। स्प्लिट में मतलब टुकड़ों में। अगर आपको 500 शेयर चाहिए हैं तो 250 खरीदो, 250 बाद के लिए रखो। अगर आपको 1000 चाहिए तो 1000 में से 500 खरीदो, 500 बाद में एवरेज के लिए रखो कि बाय चांस जिस तरीके का मार्केट चल रही है, जिस तरीके से भाई सोलर थीम यहां पर कोलैप्स कर रही है, विंड का क्या भरोसा, थोड़ा इस बात को समझिए। ऑर्डर बुक तो वारी एनर्जीज भी यहां पर ना काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो स्टॉक नहीं टिक पा रहा है ना। तो कहीं ना कुछ तो स्पेस में प्रॉब्लम चल रही है, जो हम एकदम से उस जगह पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। 60 रुपए ये आपका टॉप बना हुआ है बॉस, डबल टॉप 60 रुपये। हमें सबसे पहले इससे टकराना है। दूसरी बात, 54 रुपए हमारा रेजिस्टेंस है अभी हाल फिलहाल में। 54 रुपए को पार करना आसान नहीं है। नीचे में 44 रुपए 45 रुपए से हमने सपोर्ट लिया था। लेट्स सी देखते हैं यहां पर क्या रहता है। लेकिन अगर मुझे ये उधर मिलेगा 45-40 के बीच में मिलेगा, मेरे लिए कहीं ना कहीं बेस्ट बाई हो सकता है, बेस्ट बाई हो सकता है। सो लेट्स सी देखते हैं यहां पर क्या रहता है। क्या मूविंग एवरेज कहां पर है? ये जो ग्रीन लाइन है ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 50 डे में, ये आपका 55 रुपए पर है। 55 रुपए पर आपका 50 डे में 55 रुपए पर। अब है क्या है कि आप ऊपर जाएंगे तो 54 आपका रेजिस्टेंस है, 55 आपका रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक 54-55 की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको धक्का मारकर नीचे फेंका जाएगा एक बार। लेकिन अगर एक बार क्रॉस कर गया देन यहां पर आपका जो है ना एकदम से प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये चीज आपको एनर्जी मिलेगी हायर साइड जाने की, अगर ये 55-54 रुपए क्रॉस करके ऊपर निकला। तो मैं बात यही समझ रहा हूं कि करेक्शन जो है ना वो होने वाला, जो हुआ है करेक्शन, वो काफी हेल्दी करेक्शन हुआ है। नंबर्स उस तरीके के नहीं थे, बस सिर्फ और सिर्फ टैक्स बेनिफिट, तो उसकी वजह से नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कह रहा है ये सच में देखने वाली बात थी, एंड इसीलिए ये स्टॉक टूटा भी था। ग्रोथ कोई खास थी नहीं, स्टॉक चल चुका था वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो प्राइसेस आ रहे हैं ये बाई के हैं, लेकिन एकदम से कूद कर बाई मत कर लेना, स्प्लिट में करना। मार्केट अभी सहमा हुआ है, कुछ ना कुछ तो मार्केट में प्रॉब्लम है। आए दिन कुछ ना कुछ कोलैप्स कर रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ कोलैप्स कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। सो इस बात को समझिए कि मुझे सेफ रहना है, इस बात को समझिए कि मुझे सेफ रहना है, तो सेफली वर्क करिए। खरीदिए पर स्प्लिट में, टुकड़ों में खरीदो, ताकि एक एवरेज प्राइस आप सही बन जाए। सिंपल सी बात, टुकड़ों में खरीदो। सो उम्मीद है। और हाँ, एकदम से नहीं चल पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। एकदम से चलने का कोई रीजन है नहीं है, एकदम से आपका जो है ना उड़ने का कुछ मतलब है नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। धीरे धीरे जैसे स्पेस सही होगी, धीरे धीरे जैसे बदलाव आएगा, धीरे धीरे जैसे बायर आएगा, तब आपका यहाँ पर ना जो एक प्राइस मूव है वो सही होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी आपको इंतजार करना है, ध्यान रखिए। तो सुजलोन एनर्जी आप खरीद रहे हैं, खरीद लीजिए, लेकिन इंतजार करिए थोड़ा सा। कहीं ना कुछ मार्केट में प्रॉब्लम इशू बना हुआ है। जब भी ऐसे स्टॉक गिरते हैं, ऐसे स्टॉक की बात मतलब सुजलोन नहीं, जो आप मार्केट में कोलैप्स देख रहे हैं 10-10%, 5-5%, 8-8% एकदम से कोलैप्स हो रखे हैं, तो आए दिन कुछ ना कुछ खबर से वो टूट रहे हैं, यानी मार्केट में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो इस बात को समझिए कि मार्केट में जब भी दिक्कत होगी तो आप आसानी से चल नहीं पाएंगे। आपके स्टॉक के अंदर अगर कोई मूव आएगा तो वो बिकवाली भी एकदम से आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर ये 40 से 45 के बीच में अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं बेस्ट बाई हो सकता है।
ऐसे में प्राइस टू बुक वैल्यू आपका करेक्ट हो चुका है, तो वो सारी चीज़ आपके फेवर में आ जाएंगी। बात ये है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार बेचने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।